मधुबाला एक इश्क एक जुनून रविंद्र गौतम के निर्देशन में बनी एक भारतीय कॉमेडी ड्रामा और रोमांस टीवी श्रृंखला है। इस शो का प्रीमियर 28 मई 2012 को हुआ था और अभिनव शुक्ला के प्रोडक्शन में ये 9 अगस्त 2014 तक चला। ये एक बहुत ही लोकप्रिय टेलीविजन शो है और इसकी भारी लोकप्रियता और मांग के कारण इसे कई अन्य क्षेत्रीय चैनल पर डब और प्रसारित किया गया। इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कुर्द भाषा में डब किया गया था। इसे पाकिस्तान में उर्दू 1 चैनल पर भी प्रसारित किया गया और इसने कुल 648 एपिसोड सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस धारावाहिक को 2012 में पसंदीदा नए टीवी ड्रामा के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया से सम्मानित किया गया था। 2012 में इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स में परफॉर्मर ऑफ द ईयर, 2013 में विवियन डिसेना और दृष्टिधामी को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार मिला। पल्लवी पुरोहित को सहायक भूमिका में अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और मधुबाला एक इश्क एक जुनून सीरियल को शो पैकेजिंग भी मिला। उसी वर्ष विवियन डिसेना को एक बार फिर से जी गोल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। मधुबाला एक इश्क एक जुनून एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फिल्म उद्योग में पैदा हुई थी और जब वो एक ब्यूटिशियन के रूप में काम करती थी तो उसे बॉलीवुड सुपरस्टार आरके यानी कि ऋषभ कुंद्रा से प्यार हो गया। मधुबाला की फिल्मों की दुनिया में आने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन हालात ने उन्हें आरके से शादी करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आरके केवल उसके साथ खेल रहा था और उसने उसे जो थप्पड़ मारा था उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन बाद में आरके उससे प्यार करने लगा और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लाने की भरपूर कोशिश करने लगा। मधुबाला आश्वस्त हो गई और वो एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। एक समय ऐसा आया जब मधुबाला को आरके के साथ एक फिल्म साइन करनी पड़ी। क्योंकि आरके के साथ कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो मधुबाला की शानदार एक्टिंग देखकर हर कोई हैरान रह गया और हर कोई अब मधुबाला का फैन हो गया, जिससे आरके खुश नहीं थे। जब मधुबाला ने अभिनय के लिए मना कर दिया तो उनके बीच सब कुछ तय हो गया। बाद में उनके घर में हुए बम विस्फोट के कारण पूरे परिवार को मृत दिखाया गया। केवल आरके की मां और उनकी बेटी जीवित थे। सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए वो दोनों मुंबई से बहुत दूर चले गए। सीरियल में 20 साल का लीप आया और आरके और मधुबाला की बेटी, जिन्हें उनकी दादी मधु कहकर बुलाती थी, अब बड़ी हो गई है। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है और उसकी तुलना हमेशा अपनी माँ से की जाती है। मधु का पालन पोषण उसकी दादी ने किया है, जो उन्हें हमेशा मीडिया जगत से बचाती रही। लेकिन कोई भी अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। मधु को मुंबई में प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभय कपूर के सचिव के रूप में नौकरी मिल गई, जो उनके पिता के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। मधु को अभय कपूर से प्यार हो गया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो आरके की बेटी है तो उसने मधु को उससे नष्ट करने के इरादे से शादी करने के लिए कहा। अपनी शादी के दिन वो अनजाने में राजा कुशवाहा से शादी कर लेती है। बेटी का बदला अब धारावाहिक की चर्चा का विषय था और शो हमें सर्वश्रेष्ठ क्लाइमैक्स देता है। स्टारकास्ट की बात करें तो मधुबाला मलिक कुंद्रा के रूप में दृष्टिधामी, ऋषभ कुंद्रा यानी कि आरके के रूप में विवियन डिसेना, पद्मिनी मलिक के रूप में पल्लवी पुरोहित, शमशेर मलिक के रूप में भूपिंदर सिंह, कृष्णा चौधरी के रूप में आरती पुरी, रुमा मलिक के रूप में राखी टंडन शामिल थे। तो दोस्तों, आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि हमारे चैनल पे कई सारे पुराने और नए सीरियल्स की रिव्यू आने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आस्क मिर्ची को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।